जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। 10 साल के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बाजी मार ली है। एनसी और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिल गया है और अब सरकार बनाने की कवायद होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को इन चुनावों में बेहतर करने की उम्मीद थी। पार्टी नेता जम्मू में 30 से 35 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में 29 सीटें ही जीत पाई, जो कि सभी जम्मू रीजन की है। वहीं कश्मीर घाटी में बीजेपी का इस बार भी खाता नहीं खुला। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले और नया कश्मीर का वादा करने के बाद भी राज्य में बीजेपी को चुनावी फायदा क्यों नहीं मिला। समझाएंगे आपको इस वीडियो में। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत राजनीति। मेरा नाम है तान्या अधिकारी। जम्मू कश्मीर में जब आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब यहाँ की 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। इस तरह बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद मुख्यमंत्री बने। इसके बाद जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद का निधन हो गया, जिसके बाद करीब 4 महीने तक राज्यपाल शासन लागू रहा। बाद में उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा नहीं चला और 2018 को बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया। साथ ही राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया। अभी मौजूदा समय की बात करें तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू है। याद हो कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और जम्मू कश्मीर का न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। ये सब करने के बाद जम्मू कश्मीर में कई महीनों तक कई प्रतिबंध लागू रहे। इसके बाद जब धीरे धीरे हालात थोड़े सामान्य होने लगे तो मोदी सरकार ने विकास, नौकरियां और सुरक्षा के नाम पर नया कश्मीर का वादा रखा। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाने से लोगों को जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने की कोशिशें बहुत कम हुई। दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने 370 को कश्मीरी अस्मिता से जोड़ दिया और इस कदम को कश्मीर विरोधी बताया। ऐसे में माना जाता है कि अब भी सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि जम्मू की भी एक बड़ी आबादी 370 हटाने के खिलाफ है। इसके साथ ही बीजेपी की अलगाववादी विरोधी कार्रवाई को भी पार्टी की हार का कारण माना जा सकता है। इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी ने नया कश्मीर में सुरक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया। इसी के साथ ही अलगाववाद, आतंकवाद और पत्थरबाजी के खिलाफ भी जो कार्रवाई की, उसका लोगों ने स्वागत किया। लेकिन दूसरी ओर ये भी महसूस किया गया कि अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। ये आम धारणा बनाई गई कि असहमति को दबाने के लिए डराया जा रहा है। नतीजा, जम्मू कश्मीर घाटी में बीजेपी वैसी नहीं उभर पाई जैसे कि उसे उम्मीद थी। इसके बाद कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद बीजेपी ने नाराजगी को खत्म करने के लिए नौकरियों का बड़ा वादा किया। वादा ये भी किया गया कि सरकार कश्मीर में निवेश लेकर आएगी, जिससे कि नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन इन वादों पर भी उतना काम नहीं हुआ जितना कहा जा रहा था, जिससे कि कहीं ना कहीं जनता में नाराजगी और बढ़ गई। इसके अलावा चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन इन पार्टियों के साथ भी गठबंधन बीजेपी के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। ये तमाम बातें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की हार का कारण मानी जा रही है। बाकी आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय बन रही है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत राजनीति।